और सब बच्चों कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त हो गए। आज हम 10वीं क्लास की एक्सरसाइज 2.4 करेंगे, लेकिन हम आज जो है इंग्लिश के वर्ड भी मिक्स किया करेंगे क्योंकि डिमांड है। और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन आएगा उसको प्रेस कर ले ताकि जितनी वीडियो अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे सबसे पहले। तो 2.4 में जो हमें पढ़ना है, क्वेश्चन लिखूँ उससे पहले मैं जो आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बता देना चाहता हूँ। इसमें जो हमें पढ़ना है वो त्रिघाती समीकरण पढ़नी है, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ना है। जैसे कि ax त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये हमें पढ़ना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ax क्यूब जैसे कि bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस में d, ये होता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें सबसे बड़ी घात 3 होगी, वो आपका त्रिघाती बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। जिस तरह से द्विघाती समीकरण के अंदर दो शून्यक होते हैं, दो जीरोज होते हैं अल्फा और बीटा, इसी तरह से त्रिघाती बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 शून्यक होते हैं, यानी कि 3 जीरोज होते हैं अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 शून्यक यानी कि 3 जीरोज होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। आज जिस तरह से वहां पर द्विघाती के अंदर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है, यानी कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी होता है। तो 3 का योगफल तीनों बहुपद का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस का b/a, यानी कि x स्क्वायर का गुणांक बट्टे में x क्यूब का गुणांक, और 2 का शून्यक का गुणनफल। 2 का शून्यक का गुणनफल होता है जी c/1, और तीनों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा गामा माइनस का d/a। ठीक है जी, यही हमारा बेसिक कंसेप्ट है त्रिघाती समीकरण का, त्रिघाती बहुपद का। यही चलना है पूरी एक्सरसाइज में। ठीक, तो इसको ध्यान से देख लेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन कहता सत्यापित कीजिए कि निम्न द्विघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। जो बहुपद आपको दे रखा है और ये संख्या दे रखी हैं, ये तीनों संख्या इसकी शून्यक हैं, ये आपको सत्यापित करना है। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए, और हर स्थिति में जो शून्यक हैं और जो गुणांक हैं यानी कि शून्यकों का योगफल गुणनफल, उसके संबंध की भी क्या करनी है, हमको जांच करनी है। तो देखते हैं, पहले हमें चेक करना है कि ये इसके क्या है, शून्यक हैं या नहीं है। ठीक है, सत्यापित करना है। तो अब हमने पढ़ा है कि इसके शून्यक कब होंगे, अगर ये सभी मान इसको संतुष्ट कर दें, ये सभी मान इसको क्या कर दें जी, संतुष्ट कर दें, तो हम कह देंगे क्या है जी, ये शून्यक हैं वरना नहीं है। संतुष्ट करने का मतलब जीरो आ जाए, क्योंकि कोई किसी का शून्यक अगर है तो मान उसके अंदर रखने पे किसके इक्वल आया था, वो जीरो के इक्वल आया था। ये हम 9th क्लास में पढ़ते हैं और हमने पिछली क्लास में, पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है। तो ये बहुपद हम मान लेते हैं, माना बहुपद को हमने मान लिया px, क्या है जी आपका 2x क्यूब प्लस का x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2। तो हम 9th क्लास में रख चुके हैं इन सब के मान हमें बस यहाँ रख देने हैं, यानी कि x बराबर, माना बहुपद को हम px मान लेते हैं, इनके लेट कर लेते हैं हम। x बराबर कितना जी, 1/2, 1 और माइनस का 2 रखने पर। ठीक है जी, क्रम से यानी कि बारी बारी। ठीक है जी, रेस्पेक्टिवली हम पहले क्या रखेंगे, इस जगह 1/2 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, उसके बाद माइनस का 2 रखेंगे, और देखेंगे सब कुछ रखने पे जीरो आ रहा है कि नहीं आता। देखते हैं, पहले हम रखेंगे 1/2, ये 2 ऐसे ही रहा, 1/2 का क्यूब, 1/2 का स्क्वायर, माइनस का 5 x की जगह 1/2 और ये प्लस का 2,
ठीक है ये। अब इसको रख कर भी चेक कर लीजिए कि इसका हल है या नहीं है। कितना आएगा? नहीं लिख देते। 1 का स्क्वायर हो गया 1 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। 2 का क्यूब हो गया 8। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 5 एकम 5/2 और ये प्लस का 2। 2 से 8 कट जाएगा, कितना आ गया? 4 आ गया। 2 चौक 8, 1/4 प्लस का 1/4 माइनस का 1/2 प्लस का 2। इसके बटे में भी 1 लगा, क्या ले लेंगे? जिसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 2 और 4 का एलसीएम आ गया आपका 4। 4 और 2 का एलसीएम हमारा कितना जाएगा जी? 4 ही आएगा, क्योंकि 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 एकम कितना आ गया एलसीएम? 4। 4 से 4 को भाग करा 1, 1 के ऊपर गुणा करेंगे 1 एकम 1। 4 से 4 को भाग करा 1, 1 के ऊपर गुणा करेंगे 1 एकम, फिर 2 से भाग करेंगे 2 दूनी 4, 2 आया, 2 पंजे 10 प्लस 1 से भाग करा 4 और 4 दूनी 8 प्लस का 8 है, 1 है और 1 1 9 और 1 10। ये हो गया 10 हो गया प्लस का, और ये माइनस का 10 है ही बटे में 4। 10 में से 10 गया तो 0/4। 0/4 का मतलब क्या हो गया? 0। इसका मतलब 1/2 जो इसका शून्यक है। ये बात कंफर्म हो गई। जब हमने 1/2 रखा तो 0 आ गया, इसका मतलब ये इसका क्या है? शून्यक है, यानी कि जीरोज है। अब बाकी 2 के लिए भी देखते हैं। ठीक है, यहीं से मिटा रहा हूं मैं इसको। आगे चलेगा क्वेश्चन इसके। जब 1 रखेंगे x की जगह तो ये हो गया 2, 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर माइनस का 5, 1 और ये 2। ठीक है जी। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहीं पे देख लेंगे हम। 1 का क्यूब 1, 1 दूनी 2, 1 का स्क्वायर 1, 5 एकम 5 और ये प्लस का 2। तो हमने पाया कि 2 और 1 3 और 2 5 और ये माइनस का 5 कितना आ गया? 0 आ गया, यानी कि ये भी इसका क्या है? शून्यक है। अब क्या रखना है आखिरी? माइनस का 2। माइनस का 2 रख दीजिए। ये 2 ऐसी रहेगा x की जगह, माइनस का 2 का क्यूब, माइनस के 2 का स्क्वायर, माइनस का 2 और प्लस का 2। ठीक है, 2 का क्यूब हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। लेकिन जोड़ा नहीं बनना, 3 बार है माइनस तो माइनस ही रहेगा, माइनस का 16 हो गया जी। 2 का स्क्वायर प्लस का 4, 5 दूनी 10, जोड़ा बन जाएगा माइनस का माइनस माइनस, प्लस का 10 हो गया और 2 है ये प्लस का। तो ये क्या हो गया जी आपका? माइनस का 16 तो है ही, 4 10 14 और 2 16। तो ये प्लस का 16 और ये माइनस का 16, ये भी कितना आ गया जी? 0 आ गया। यानी कि माइनस का 2 भी इसका क्या है जी? शून्यक है। इस तरह से आपका 1/2, 1 और -2 तीनों के तीनों ही क्या है? बहुपद के शून्यक हैं। यहाँ तक का काम हमारा हो गया। आप कहते हैं प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच की जांच कीजिए। ठीक है, तो इसको हटाई देते हैं। जांच तो हो गई, आगे हम इसके आगे चलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, जगह ना होने के कारण मिटाना पड़ रहा है। अब हमारे लिए यानी कि अल्फा हो गया 1/2, बीटा हो गया 1 और गामा हो गया माइनस का 2। क्योंकि हम जान चुके हैं कि तीनों के तीनों ही क्या है? इसके शून्यक हैं। तो ये शून्यक क्या कहलाते हैं? अल्फा बीटा गामा कहलाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम जानते हैं ए कितना है इसके अंदर? 2, बी कितना है? 1 जो स्क्वायर के साथ है, सी कितना है? माइनस का 5 और डी कितना है आपका? 2। ठीक है, सब कुछ आपका यही है। आप चेक कर लीजिए
शून्यकों का योगफल निकाल के कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा है 1/2, बीटा है 1 और गामा है -2। क्या करें पहले, 1/2 तो ऐसे रहने दिया, 2 में से 1 गया तो -1 बचेगा, -1 बचा तो क्या ले लें इसका एलसीएम, बटे में 1 है कुछ नहीं है तो कितना आएगा एलसीएम, 2 ही आएगा। 1 एकम 1, 2 एकम 2, ये हो गया -1/2। हमने ये निकाला कि शून्य को कोई योगफल आया इतना, लेकिन हमारे हिसाब से फॉर्मूला होता है -b/a। शून्य को योगफल का आपको फॉर्मूला लिख के दिखाया गया था -b/a। a कितना है, 2 है या नहीं है, a 2 ही है जी, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा, b कितना है, 1 है या नहीं है, 1 ही है जी, तो यानी कि ठीक हो गया। अब 2 का गुणनफल अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। अल्फा है 1/2, बीटा है 1 प्लस बीटा है 1 और गामा है -2, ठीक है, गामा -2 है, प्लस गामा है -2 और अल्फा है -1/2, ठीक है। इसकी गुणा कर लीजिए, 1 एकम 1/2 हो गया, 2 एकम -2 हो गया और 2 से 2 कट जाएगा, -1 हो गया, कितना हो गया आपका एलसीएम, ये हो गया 1/2, -2 और 1 -3 हो गया। क्या ले लें एलसीएम, कितना आएगा, 2 आएगा, 1 एकम 1 और 2 तिया 6, ये हो गया 5/2, 5/2 का, और ये होता है c/a। जो गुणनफल हो, 2 का गुणनफल का योगफल क्या होता है, c/a होता है। चेक कर लीजिए ये है कि नहीं है, a है 2, a 2 ही है जी, c है -5, c -5 ही है, ठीक है जी। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सॉरी, तीसरा भाग, तीनों का प्रोडक्ट, तीनों का प्रोडक्ट यानी कि तीनों का गुणनफल। ये है अल्फा है 1/2, बीटा है 1 और गामा है -2। तो इसमें क्या हो जाएगा जी आपका, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये हो गया -2 और नीचे कितना है, 2 ही रहेगा। तीनों का प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपको लिखवाया गया था d/a। a कितना है, 2, a 2 ही है और d कितना है, -2, d कितना है -2, सॉरी बीटा गामा यही है, सॉरी -d/a, ठीक है जी। योगफल -b/a, c/a और -d/a, माइनस से माइनस कर जाएगा, ये कट जाएगा तो आपका d कितना हो गया, 2, ठीक है जी। इस तरह से सारी जो जांच है वो आपकी कंफर्म हो जाती है, क्वेश्चन एकदम ठीक है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट, x³ - 4² प्लस का 5x - 2। ये आपको बहुपद दे रखा, पॉलिनोमियल है क्यूबिक, और 2 1 1 आपको ये आपके जीरोस दे रखे हैं, शून्यक हैं। आपको चेक करना कि ये इसके शून्यक हैं वास्तव में या नहीं है, जीरोस हैं या नहीं। तो पहले चेक कैसे करेंगे, मानो बहुपद को px मान लेते हैं, पॉलिनोमियल को x³ 4x² प्लस का 5x - 2, ठीक है जी। बारी बारी सब रख देंगे। पहले क्या रखेंगे, क्रम से x बराबर 2 1 1 क्या रखने पर, तो पहले 2 रख के देखते हैं। 2 रखा हमने, यहाँ पर हो जाएगा 2 का क्यूब -4, 2 का स्क्वायर 5 और ये 2 -2, 2 का क्यूब हो गया हमारे पास ये 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौक 16, 5 दूनी प्लस का 10 और ये -2, प्लस का 10 और 8 कितना हो गया आपका जी, 18, -16 और 2 -18, प्लस का 18 में से -18 गया तो क्या आ गया, 0, यानी कि ये इसका शून्यक है। फिर 1 के लिए चेक करेंगे, ठीक है, 1 रख के देखेंगे, ये होगा 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर
5 1 माइनस का 2, 1 का क्यूब कितना हो गया जी? 1 का क्यूब हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 चौके 4, 5 एकम 5, और ये माइनस का 2, 5 और 1 ये हो गया 6, माइनस 2 और 4 माइनस का 6, 6 में 6 गया तो कितना आ गया जी? 0, यानी कि एक भी क्या है इसका शून्य है। ठीक है, अब फिर से एक रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक तो हम पहले ही रख चुके हैं, तो ये बात तो कंफर्म हो गई है कि 2 1 1 क्या है इसके शून्य है। ठीक, 2 1 1 बहुपद के क्या है जी? शून्य है। ठीक है, 211 आर पॉलिनोमियल ऑफ, ठीक है, 211 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, ये इसके शून्य हो गए। उसके बाद ये तो अल्फा बीटा गामा हो गया, अल्फा हो गया 2, बीटा हो गया 1 और गामा हो गया ये भी 1। ठीक है जी, और जो एक्स क्यूब के साथ होता है वो क्या होता है हमारा? ए होता है। जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो बी होता है। जो सिंगल एक्स के साथ होता है वो सी होता है। जो अकेली संख्या होती है वो डी होती है, क्योंकि हमने जो लिखा था क्यूबिक पॉलिनोमियल इस तरह से लिखा था। ठीक है जी, ये हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखा था ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यानी कि एक्स क्यूब के साथ जो ए है, जो सिंगल एक्स जो एक्स स्क्वायर के साथ है वो बी है, जो सिंगल एक्स के साथ है सी है, और जो अकेली संख्या है वो डी है। अब चेक कर लेंगे तीनों का योगफल, अल्फा बीटा गामा। अल्फा है आपके पास 2, बीटा है 1 और गामा है 1। योग कर दिया तो कितना हो गया जी? 4, बटे में कुछ नहीं है तो 1। हमारे हिसाब से फॉर्मूला होता है माइनस का बी अपॉन ए। ए कितना है? 1, एक ही है, माइनस इधर से हट के इधर आ जाएगा। बी कितना है? 4, सॉरी बी कितना है, सॉरी बी कितना आपका ये 4। ठीक है जी, एक्स क्यूब के साथ क्या है? 4 है, माइनस इधर से हट के इधर आ जाएगा तो बी हो जाएगा माइनस का 4। और 2 2 का योगफल का गुणनफल का योगफल, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। अल्फा है 2, बीटा है 1, बीटा है 1, गामा भी 1, प्लस गामा है 1, बीटा है 2, अल्फा है 2, 2 एकम 2, 1 एकम 1 और 2 एकम 2, कितना हो गया? 5, बटे में कुछ नहीं तो 1, और 2 2 का गुणनफल होता है सी अपॉन ए। ए हो गया 1, ठीक है जी, और सी हो गया 5। ठीक है सब कुछ। अब तीनों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा, अल्फा है 2, बीटा है 1, गामा है 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2, बटे में कुछ नहीं तो 1, तो ये होता क्या? माइनस का डी अपॉन ए। ए कितना है? 1, ए है जी, और डी कितना है? माइनस इधर से हट के इधर आ जाएगा, डी है माइनस का 2। ठीक जी, इस तरह से ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारा? कंप्लीट हो गया पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 कहता है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उसके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों गुणनफल क्रम से ये और ये है। ठीक, बहुत आसान है क्वेश्चन। कहता है तीनों शून्यकों का गुणनफल, यानी कि प्रोडक्ट दे रखा है आपको 2 शून्यकों को एक साथ लेकर अल्फा बीटा गामा, अल्फा गामा अल्फा, इनके प्रोडक्ट का योगफल दे रखा है आपको माइनस का 7। ठीक, और तीनों का गुणनफल आपको दे रखा है अल्फा बीटा गामा माइनस का 14। ये आपको दिया है इसने, कहता है त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको ज्ञात करना है। हम जानते हैं बटे में कुछ नहीं तो क्या है? 1 तो होता ही है। ठीक, और हम ये जानते हैं कि तीनों का शून्यक होता है माइनस का बी अपॉन ए। 2 2 का गुणनफल का योगफल होता है सी अपॉन ए, और तीनों का गुणनफल होता है माइनस का डी अपॉन ए। बस हो, ए देखिए ए कितना आ गया, सबके बटे में कुछ नहीं तो 1 है, तो ए कितना कन्फर्म हो गया? 1। बी कितना कन्फर्म हो गया? माइनस इधर से हट के इधर आ जाएगा, बी हो गया माइनस का 2। सी क्या हो गया जी आपका? सी है आपका माइनस का 7,
और डी कितना हो गया, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो डी कितना हो गया आपका 14। ठीक है जी। तो आपका त्रिघातीय बहुपद आपका हो जाएगा, यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल आपका बन जाएगा पोलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी। ए कितना है आपके पास जी 1 एक्स क्यूब, बी कितना आपके पास माइनस का 2 एक्स स्क्वायर, सी कितना आपके पास माइनस का 7 एक्स और डी कितना आपके पास 14। ये आपका क्यूबिक पोलिनोमियल बनकर तैयार। ठीक है जी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी ए प्लस बी हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये 3 शून्यक आपको दे रखे हैं और कहता है a और b में मान ज्ञात करने। ठीक है, तो पहले बहुपद ही लिख देते हैं हम। बहुपद है हमारा ए एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस में 1। तो इसमें मैं देखता हूँ कि a कितना है। a हो गया 1, b हो गया माइनस का 3, c हो गया 1 और d हो गया 1। ठीक है जी। जबकि जो शून्यक दे रखे हैं यानी कि अल्फा बीटा गामा हमें दे रखे हैं। अल्फा दे रखा है हमको a माइनस बी, बीटा दे रखा है हमको a और गामा दे रखा है हमको a प्लस बी। ठीक है जी, ये आपका गामा हो गया। यहाँ पर कैपिटल से लिखा हमने, ठीक है, क्योंकि स्मॉल a भी उसने हमें खुद ही दे रखे हैं। हालांकि हम जानते हैं जो क्यूबिक पोलिनोमियल है हम इस तरह से लिखाते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी प्लस डी। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पर हमने क्या कैपिटल ए बी सी डी लिया। ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो कोई भी अंडरस्टैंडिंग में। तो देखिए शून्यकों का योगफल निकाला हमने, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये होता है माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा कितना है ए माइनस बी, बीटा है आपके पास ए और गामा कितना दिया हुआ है आपको ए प्लस बी। ठीक, बी है आपके पास माइनस का 3, माइनस ऑलरेडी है तो क्या हो गया प्लस का 3। ए है आपके पास 1, यहाँ पर माइनस के बी से आपका प्लस का बी कैंसिल, ए कितना ए हो गया जी 3a, यहाँ पर है 3, 3 कहाँ जाएगा बटे में, 3 एकम 3 कट गया, गुण वाला चीज भाग में चलेगी। ए हमारे पास कंफर्म हो गया 1। अब तीनों का गुणनफल हम निकाल लेंगे, दो के गुणनफल के योगफल से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम तीनों के गुणनफल से निकाल। अल्फा बीटा गामा होता है हमारे हिसाब से डी अपॉन ए। ठीक है, कैपिटल डी लिखना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि कैपिटल सी दिखाया गया है। अल्फा है आपके पास ए माइनस बी, बीटा है ए, गामा है आपके पास ए प्लस बी, डी है माइनस का 1 और ए बी माइनस का ए है 1। ठीक है, ए का मान कितना निकाल चुके हम 1, वो रख देंगे ए की जगह। यहीं देख लीजिए 1 माइनस बी हो गए, 1 माइनस बी 1 और 1 प्लस बी, एक रख दिया 1 माइनस बी, एक रख दिया 1 प्लस बी। अब इसमें एक बार प्लस में है और एक बार ये माइनस में है। एक बार प्लस में एक बार माइनस का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक का तो फर्क कोई कुछ पड़ता नहीं, गुणा करेंगे तो एक से किसी गुणा करें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो एक का स्क्वायर हो गया 1, माइनस का 1 इधर आएगा, का हो गया प्लस का, और बी स्क्वायर उठा कर उधर ले गए। ठीक है, 1 और 1 हो गया 2। हम जानते हैं स्क्वायर हटाएंगे क्या लग जाएगा रूट, रूट से बाहर कोई भी चीज़ आती है तो कायम आएगी प्लस माइनस दोनों में दिखानी पड़ती है। तो 20 तरह से हो गया आपका प्लस माइनस रूट 2। ठीक है जी, इस तरह से हमने ए भी निकाल लिया और बी भी निकाल लिया, यही हमको ज्ञात करना था। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कहते हैं यदि बहुपद x की 4 माइनस का 6x क्यूब माइनस का 24x स्क्वायर प्लस का 138x माइनस का 35 के दो शून्यक 2 प्लस माइनस रूट 3 हो तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुपद तो आपको दे रखा है x की 4, 6x क्यूब 26x स्क्वायर प्लस का 138x माइनस का 35, ये है। और उसने कहा कि 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, एक बार प्लस में एक बार माइनस, प्लस माइनस दोनों।
तो 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, बहुपद पी एक्स के दो क्या है आपके जी, शून्यक है। इस तरह क्वेश्चन हम जो पिछले एक्सरसाइज में कर चुके हैं 2.3 के अंदर, ठीक है। ये 2 शून्यक है। अगर ये शून्यक हैं तो बराबर के दूसरी तरफ लिया गया, ये x बराबर ही तो है, शून्यक का मतलब शून्यक निकलते हैं x के बराबर के, यानी कि x माइनस का 2 माइनस का रूट 3। अगर ये x बराबर आपके हैं और मैं x की वैल्यू निकाल सबको एक तरफ लेके आऊँ तो निशान तो चेंज होंगे, यही तो बन जाएगा, ठीक है। यानी कि ये बन गया और ये इधर लेके आएंगे तो x माइनस का 2 प्लस का रूट 3, ये हो गया, यानी कि एक हो गया x प्लस का 2 माइनस का रूट 3 माइनस का 2 प्लस का रूट 3, ठीक है जी, ये हो गया। जब ये हो गया तो मैं इसको a मान लेता हूँ, यहाँ से तक a और ये b, ये a और ये b, एक बार माइनस में है एक बार प्लस में, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 2 दूनी 4x और माइनस का 3, एक्स स्क्वायर ऐसे ही माइनस का 4x ऐसे ही, 4 में से 3 गया तो 1, ठीक है। ये इसका सॉल्व करेंगे इसको, यानी कि तो ये आ जाएगा, ठीक है जी, यानी कि आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 बहुपद px का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है, ठीक है। ये कंफर्म हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 जो बहुपद का एक गुणनखंड है। जिस तरह से रूट पिछली क्लास में करा था हमने पिछली एक्सरसाइज में, उसी तरह से इससे क्या कर देंगे, इस पूरे को भाग कर देंगे, इससे इस पूरे को भाग कर देंगे, तो जगह नहीं है, मिटा के करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इसका शून्य का है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x बहुपद मिटाई दो, क्या है, तो देख लेते हैं जी बहुपद क्या था हमारा एक बार पहले। बहुपद है हमारा x की घात 4 माइनस का 6x क्यूब, x की घात 4 6x क्यूब माइनस का 26x स्क्वायर, 26x स्क्वायर प्लस का 138x माइनस 35, और इसको भाग किससे करना था, जो हमने गुणनखंड निकाला वो था एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, एक्स की घात एक्स की गुणा किससे करें कि एक्स की घात 4 आ जाए, किससे करेंगे, 2 घात है 4 घात चाहिए तो 2 से करेंगे, और 2 और 2 कितनी घात हो गई जी, 4 घात, ठीक है। 4 की करेंगे से 1 घात है और 2 घात है, 3 घात हो जाएंगी, ये हो जाएगा 4x क्यूब, 1 किससे करेंगे तो 1x स्क्वायर, निशान चेंज, माइनस प्लस और ये प्लस का माइनस हो गया, ये तो कट गया, प्लस का x की 4 से माइनस का x की 4, माइनस के 6x क्यूब में से 4x स्क्वायर क्यूब गया तो बचे माइनस का 2x स्क्वायर क्यूब, ठीक है। माइनस का 26 और माइनस का 1, माइनस का हो गया आपका 27x स्क्वायर, 138x हो गया आपका ये। अब x स्क्वायर की गुणा किससे करेंगे, 2x क्यूब आ जाए, 2x क्यूब, पहली बात माइनस के 2x से कर देंगे, 2 घात ये है और 1 घात ये है, कितनी घात हो जाएंगी आपकी, 3 घात हो जाएंगी, ये हो गया आपका 2x क्यूब, ठीक है। माइनस की माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, x की घात 1 और 1 कितनी घात हो गई, 2 घात, और 1 दूनी माइनस का 2x, निशान चेंज, ये माइनस का है तो प्लस हो गया, प्लस का है तो माइनस हो गया, माइनस का है तो प्लस, माइनस के 2 से प्लस का 2 कट गया, माइनस के 27 और माइनस का 8, ये हो गया माइनस का 35, प्लस का 138 और प्लस का 2 कितना हो गया जी आपका, प्लस का 140, क्या बचा, माइनस का 35 बचा, आपका उतार लिया।
एक्स स्क्वायर की गुणा किससे करेंगे, 35 एक्स स्क्वायर आ जाए तो माइनस के 35 से ही कर देंगे जी। एक्स स्क्वायर की 35 से करेंगे तो ये हो गया आपका 35 एक्स स्क्वायर। 4 की करेंगे 35 से, 35 चौके 140 एक्स, 35 से कम 35, ठीक है। निशान चेंज, ये माइनस का है तो प्लस, प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो माइनस के 35 से प्लस का 35 एक्स क्यूब स्क्वायर कट गया, प्लस के 140 से माइनस 140 कट गया, प्लस के 35 से माइनस का 35 कट गया, ये यानी कि गुणनखंड तो यही एक ही आ गया आपका, ठीक है। ये लिख देंगे दोनों को, एक ये हो गया और एक एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 35। इसके गुणनखंड तो हम जानते हैं, कर रखे हैं हमने, ये तो ऐसे ही रख दिया। इसकी गुणा कर तो कितना चाहिए हमें, 35 और घटाएं तो 2, क्या होंगे टुकड़े, 7 पंजे 35, ठीक है। 7 में से 5 गए तो 2 बचेगा, आगे के 2 में से कॉमन, पीछे के 2 में से कॉमन। आगे से क्या कॉमन है, x, यहाँ रहेगा x माइनस 7, पीछे से क्या कॉमन है 5, ये हो गया x माइनस 5 सत्ते 35, ठीक है। इसके टुकड़े तो हम जानते हैं, हम क्या हुए थे हमारे, x माइनस का 2 माइनस का रूट 3, एक ये था, एक ये था, ठीक है। इसके टुकड़े क्या हो गए, एक हो गया x माइनस 7 और एक हो गया x प्लस 5, ठीक। तो ये सबके शून्य की बात करें तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, x बराबर 7 और x बराबर माइनस का 5, ठीक है। ये शून्य पे निकालने हैं तो चलिए मिटा देते हैं थोड़ा सा शून्य के लिए, ठीक है। इस शून्य के लिए, शून्यकों के लिए क्या कर देंगे जी, x माइनस का 2 माइनस का रूट 3 ये भी 0 के बराबर, x माइनस का 2 प्लस का रूट 3 ये भी 0 के बराबर, x माइनस 7 ये भी 0 के बराबर और x प्लस 5 ये भी 0 के बराबर। उठा कर तो लेकर आ गया 2 प्लस का रूट 3, ठीक है, 2 माइनस का रूट 3, x बराबर हो गया 7 और x बराबर हो गया आपका माइनस का 5, क्योंकि बराबर को दूसरी तरफ लेके आते हैं, निशान क्या आते हैं सबके चेंज हो जाते हैं। अब इसके गुणनखंड हमने डायरेक्ट कैसे कर दिए, इस ये जो बना था इसी से तो बना था वापस, जो हमने क्वेश्चन बनाया था, ठीक है जी। ये तो हमने दे ही रखे थे गुणनखंड, ये शून्य तो दे ही रखे थे, बाकी शून्य ये भी आगे दो, तो इस तरह से चारों शून्य हमारे पता चल गए हमको, ठीक है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं यदि बहुपद x की 4 माइनस का 6x क्यूब प्लस का 16x स्क्वायर माइनस का 25x प्लस 10 को अन्य बहुपद x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस k से भाग दिया जाए तो शेषफल x प्लस a आता हो तो k तथा a का मान ज्ञात कीजिए। कहता है अगर इस बहुपद को हम इससे भाग करें x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से, तो जो शेषफल आता है वो x प्लस a आता है। तो कहता है x और a का k और a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, यहाँ होगा नहीं इसलिए मिटाई देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस के, देखते हैं भाई आंसर में इसको भाग करने के लिए बात कर रहा है। किससे भाग करने की बात कर रहा है जो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस के से, ठीक है। तो देखते हैं भाग करके जी, एक्स स्क्वायर की गुणा किससे करें कि एक्स की घात 2 आ जाए, वो सॉरी 4 आ जाए, तो एक्स की घात 2 से ही करेंगे, 2 घात और 2 घात, एक्स की घात हो गई 4, ठीक। 2x की करेंगे से तो 2x क्यूब हो जाएगा, 2x क्यूब, ठीक। के की करेंगे से तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर से निशान चेंज, ये माइनस हो गया, ये माइनस का तो प्लस हो गया, प्लस का है तो माइनस, प्लस के एक्स की 4 से माइनस का एक्स की 4 कैंसिल, माइनस के 6 से प्लस का 2 गया तो
-4, और ये आपका घट नहीं सकता क्योंकि 16 और ये k है, तो 16 ऐसे ही रहेगा और k माइनस का ऐसे ही रहेगा। एक्स स्क्वायर क्या आ गया, सिर्फ कॉमन आ गया दोनों में से, आगे उतार लिया -25x, एक्स स्क्वायर की गुणा किससे करें, 4x क्यूब आ जाए, -4x है, x की 4 से करेंगे तो ये हो गया 4x क्यूब, 2 की भी करनी पड़ेगी इससे, 2 चौक 8, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 8 हो गया, 8 ऐसी घात होगी तो k की करेंगे से तो -4kx, निशान चेंज, ये माइनस का है तो प्लस, ये प्लस का है तो माइनस, और ये माइनस का है तो प्लस हो गया। प्लस के 4 से माइनस का 4x क्यूब कैंसिल, प्लस के 16 से माइनस का 8 जाएगा तो 8 बचेगा, ये माइनस का k है ही, और क्या है आपका एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 25x और प्लस का 4k, घट नहीं सकता, ऐसे रहेगा, माइनस का 25 ऐसे ही रहेगा और प्लस का 4k भी ऐसे ही रहेगा, x बाहर ले लेंगे दोनों में से कॉमन, आगे क्या बचा हुआ है, 10 उतार लिया, एक्स स्क्वायर की गुणा किससे करें, 8 माइनस किया जाए, तो जाहिर सी बात है 8 माइनस के से ही करना पड़ेगा, 8 माइनस के से, एक्स स्क्वायर की 8 माइनस के से करेंगे तो कितना हो गया, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2 की करेंगे इससे ही तो 2 अट्ठे 16, माइनस का 16 हो गया, और 2 की के से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2 के हो गया, और ये x है ही, ठीक है। अब k की करेंगे इससे तो कितना हो गया जी आपका, ये 8k हो गया, और k की k से करेंगे तो ये k स्क्वायर माइनस का, निशान चेंज, प्लस का है तो क्या हो गया, पूरा माइनस का, एक जैसे ही कट जाएंगे, ये माइनस का है तो प्लस कर दिया, प्लस का है तो माइनस कर दिया, ये 8k माइनस का हो जाएगा, 8k स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, तो इस पूरे से पूरा क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा क्योंकि पूरा प्लस में है और ये पूरा माइनस में, माइनस के 25 में से प्लस के 16 गए तो ये बचेगा माइनस का 9, और 4k में से 2k गया तो ये बचेगा 2k, ठीक है, x, और क्या बचा आपका, ये 10 माइनस का 8k प्लस का k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 8k माइनस का अगर k स्क्वायर आपका ये प्लस का है ही। अब हम ये समझते हैं, यहीं पर रुकना पड़ेगा, यहीं पे क्यों रुकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर घात x की हो गई 1 और यहाँ कितनी है 2, जैसी घात क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वहीं क्वेश्चन रुक जाता है, यानी कि यही मेरा क्या होगा, शेषफल होगा, यानी कि मेरा शेषफल जो है, मेरा शेषफल आया माइनस का 9 प्लस का 2k x, और आया 10 माइनस का 8k प्लस का k स्क्वायर, ये मेरा शेषफल है, जबकि उसने मुझे शेषफल दिया था x प्लस ए, उसने मुझे शेषफल दिया था x प्लस ए, और मैंने निकाला तो मेरा शेषफल आया ये, ठीक है जी, तो जो मैंने निकाला वो भी सही है और जो उन्होंने दिया वो भी सही है, इसलिए दोनों क्या है आपस में बराबर। आप समझिए, हम करेंगे इनकी तुलना, क्या करेंगे जी, तुलना करने पर, तुलना करने पर, क्योंकि हमारा भी शेषफल ठीक है जिस तरह से हमने भाग करके निकाला है और उन्होंने जिधर रखा उनका भी ठीक है, तो हम इनकी तुलना करते हैं, तुलना करेंगे तो क्या होगा, तुलना का मतलब कि x वाला जो होगा x वाले के बराबर होगा, जो खाली संख्या हो खाली संख्या के बराबर हो, ठीक है, तो x के साथ यहाँ पे क्या है 1, x के साथ यहाँ पे क्या है 1, और x के साथ यहाँ पे क्या है माइनस का 9 प्लस का 2 के, आगे x वाला x वाले के साथ का बराबर होगा, और संख्या संख्या यहाँ पर है a, और यहाँ पर कितना है 10 माइनस का 8k प्लस का k स्क्वायर, ठीक है जी। ये आपका इस तरह से है, आप चाहें तो इसे समीकरण कह सकते हैं, ये एक कह दी समझो, और इसको क्या कह दिया हमने 2 कह दी, ठीक है। अब जगह नहीं है नीचे तो फिर ऊपर चलते हैं, ऊपर आने के बाद
हम देखते हैं क्या पाया हमने जी। देखिए क्या है हमारे पास ये बराबर है 1, 1 बराबर है आपका माइनस का 9 प्लस का 2। ठीक है, पहली समीकरण। ये a बराबर है आपका 10 माइनस का 8 के प्लस का के स्क्वायर। ठीक, ये आपको दो चीज़ें हैं, यहाँ से k का मान आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, ये पहली थी आपकी, दूसरी है। ठीक, नीचे की जगह ऊपर लिख दिया गया है। 9 इधर लेंगे, काय का हो गया, प्लस का हो गया। यहाँ रह गया आपका 2 के, ये हो गया 1 और 9 10, और 2 कहाँ गया, बटे में, काट डाला। कितना आ गया के का मान जी, 5। के बराबर 5 समीकरण किस में रख देंगे आप, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। दूसरी क्या है, वही तो है आपकी दूसरी समीकरण, वहां रखेंगे। ए तो ऐसी रहेगा, 10 ऐसी रहेगा, 8 ऐसी रहेगा, के की जगह 5 रख दिया, प्लस में 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ये 10 ऐसे ही है, 8 पंजे 40 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 25 और 10 कितना हो गया जी आपका 35, और ये माइनस का 40। कितने बच्चे माइनस के, प्लस का 10 और 25 जुड़ गए, कितना हो गया 35, 40 ऐसी है, 40 में से 35 क्या, तो 5 माइनस का 5, ए आ गया और के भी आपका आ गया। यही दो वैल्यूज ने आपसे पूछी थी। इस तरह से आपकी जो एक्सरसाइज है, ऐच्छिक एक्सरसाइज 2.4 वो कंप्लीट हो गया। पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस करें ताकि जितने भी वीडियो अपलोड हों उसके नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले।